Okay, very good morning. Let's start the today's session. आज हमें देखना है फाइल हैंडलिंग के बाद जावा में स्ट्रिंग क्या होता है. व्हाट स्ट्रिंग इन जावा. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, तो सी सिंपल है. स्ट्रिंग अभी तक हम डेटा टाइप एज ए डेटा टाइप यूज़ करते आ रहे हैं, राइट. बट स्ट्रिंग कुछ अलग भी है गाइस जावा में. स्ट्रिंग का एक पर्पज है जावा में बनाने का. वाई स्ट्रिंग क्लास इम्प्लीमेंटेड. देर इज अ डिफरेंट रीजन. व्हाट इज द रीजन? सी string is a string is a non-primitive data type in Java. सबसे पहली चीज, जावा में स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है. ओके सर जी. देन स्ट्रिंग और क्या है? स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास इन जावा. स्ट्रिंग इज फाइनल क्लास. फाइनल क्लास है भाई स्ट्रिंग. हमने ऑलरेडी देखा है फाइनल मतलब क्या होता है. फाइनल मतलब क्या होता है? फाइनल क्लास बनाने से क्या होता है? फाइनल वेरिएबल बनाने से क्या होता है? सब कुछ देखा है. आई थिंक एवरीवन अवेयर अबाउट दैट. इन एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर, राइट. ये एक फाइनल क्लास है जिसको कोई इनहेरिट नहीं कर सकता. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल क्लास. इम्यूटेबल क्लास इन जावा. स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है भाई. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूटेबल? व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूटेबल? I will tell you. See, अंडरलाइन दिस सेंटेंस और वर्ड दैट इज इम्यूटेबल. क्या होता है? दो चीजें होती है. एक होता है म्यूटेबल, म्यूटेबल, एंड दूसरा होता है इम्यूटेबल. म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल. म्यूटेबल मीन्स जो चेंज हो सकता है, चेंजेबल. और इम्यूटेबल मीन्स जो चेंज नहीं हो सकता, अनचेंजेबल. सो स्ट्रिंग इज ऑड, चेंजेबल और अनचेंजेबल. स्ट्रिंग विल नॉट चेंज. स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. स्ट्रिंग विल इम्यूटेबल. स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल क्लास. चेंजेबल अनचेंजेबल मतलब सर क्या चेंज नहीं हो सकता? एक बार अगर आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अगर आप चाहोगे कि लाइक उसमें चेंज करें तो वो चेंज नहीं होगा गाइस. क्या होता है मैं बताता हूँ आपको. इम्यूटेबल पे मैं फिर आऊँगा वापस. डोंट वरी अबाउट इट. अभी के लिए समझो. चेंजेबल मीन्स म्यूटेबल. एंड जो चेंज नहीं होता वो क्या होता है? immutable. So string class in Java, immutable class. String is a final class. String is a non-primitive data type. दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं हमारे पास, राइट. प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. तीसरी चीज स्ट्रिंग के बारे में बताना चाहूंगा मैं. स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग इज अ array of कैरेक्टर. array of कैरेक्टर्स. कैरेक्टर का एरे मतलब भी स्ट्रिंग ही होता है. हेलो. कैरेक्टर का एरे मतलब स्ट्रिंग ही होता है. क्या बात करो सर, कैरेक्टर का एरे बनाया मतलब स्ट्रिंग हो गया. बिल्कुल. आई विल शो यू. सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट. अभी जस्ट समझो स्ट्रिंग क्या है. स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है. स्ट्रिंग एक फाइनल क्लास है. स्ट्रिंग इम्यूटेबल है. स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर है. देन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ characters which are enclosed in double quotes. डबल कोट्स. स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का सीक्वेंस है जिसको डबल कोट्स के अंदर हम इनक्लोज करते, क्लोज करते. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू डबल कोट में हमने कैरेक्टर का सीक्वेंस दिया RAM, राम, विच इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कैरेक्टर का एरे है. लेट सपोज यू आर क्रिएटिंग कैरेक्टर एरे. कैसे? कैरेक्टर कैरेक्टर C, and then you are creating character array like this: A, then comma, A, then comma, D, and then comma I. So what is this? This is character array, but इसको भी string ही बोला जाता है. ये भी string है, ये भी string है गाइस. इवन सर आप बता रहे हो स्ट्रिंग एक क्लास है, सो भाई इसका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है. स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी बन सकता है. एंड इसके कंस्ट्रक्टर में भी आप दे सकते हो आदि. ये भी स्ट्रिंग है. आर यू एबल टू फॉलो मी?
स्ट्रिंग कितने तरीके से बना सकते हैं ये तो दिखाऊंगा मैं, बट अभी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस, लुक एट दिस. String is an array of character. Look at this. String is a class. Look at this. So we can create the object of string also. How many ways to create string in Java? There are 4 ways to create string in Java. चार तरीके को बनाने के. कौन कौन से? सी. पहला तरीका पहला तरीका by using string literal इसे बोला जाता है. String literal means, let's suppose you are creating string like this, string name equals to Adi. So this is something called string literal, guys. ये पहला तरीका क्या है? String literal. Just use the string data type, variable and value. दूसरा तरीका है string बनाने का by using string object. स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाओ भाई, स्ट्रिंग क्लास है ना, तो ऑब्जेक्ट बन सकता है. स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, अभी जो हमने बनाया, एंड इसके कंस्ट्रक्टर में पास करो आदि. इससे भी स्ट्रिंग बनता है. दैट इज द सेकेंड वे. फर्स्ट वे, दिस इज सेकेंड वे. थर्ड वे इज दैट यूज द वन क्लास दैट इज स्ट्रिंग बिल्डर. थर्ड वन इज दैट यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर क्लास. ये भी एक क्लास है, इससे भी स्ट्रिंग बनता है. कैसे? स्ट्रिंग बिल्डर यस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, इसका भी ऑब्जेक्ट बनाओ एंड इसके अंदर भी दे दो, इसके अंदर भी दे दो आदि. इससे भी स्ट्रिंग बन रहा है. पहला तरीका स्ट्रिंग लिटरल डायरेक्ट दे दो, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऐसे दे दो, स्ट्रिंग बिल्डर ऐसे दे दो. ये तीसरा एंड फोर्थ तरीका बाय यूजिंग स्ट्रिंग बफर क्लास. स्ट्रिंग बफर क्लास, इसमें भी स्ट्रिंग बफर एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ sf न्यू स्ट्रिंग बफर सी, एंड इसके अंदर भी मैंने दिया आदि. इससे भी स्ट्रिंग बन रहा है. 4 तरीके स्ट्रिंग को बनाने के. कितने तरीके हैं? 4 तरीके स्ट्रिंग को बनाने के. कौन कौन से? अगेन, पहला तरीका यूजिंग लिटरल, यूजिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, यूजिंग स्ट्रिंग बफर, यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर. बट चारों तरीके में भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड यही डिफरेंस इंटर में पूछा जाता है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज स्ट्रिंग? ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, तो आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स घूमने चाहिए. स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक फाइनल क्लास है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्लास है, स्ट्रिंग कैरेक्टर का एरे मतलब स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग. देयर आर 4 ways to create string in Java: by using string literal, by using string object, by using string buffer and string builder class. You need to tell them. Then might be वो पूछ सकते what is meant by string is immutable. Then क्या बताना है? I am there. Okay, you don't know, right? But you know string is a final class. आपको पता है why string is final class? No one can inherit this. No one can inherit the property from string class, तो इसलिए final है. What do you mean by string is array of character? Character का array बनाओ, वो string ही होता है. I will show you all the point in practically. Let's go here and let me cut this. And मैं उसमें जाऊँगा और यहाँ पे एक पैकेज के अंदर आपको दिखाऊंगा स्ट्रिंग बना के. ठीक है, let me right click and create one class, new class com dot adi, I think नहीं है. okay, and a class that is demo. okay, see स्ट्रिंग कितनी तरीके से बनती है और क्या क्या डिफरेंस है उसमें. देखो, सबसे पहले लेट मी क्रिएट मेन मेथड हियर. सबसे पहला स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू आदि. लुक एट दिस. ये तो जाना माना तरीका है, हमें पता है, और इसी तरीके को बोला जाता है पहला तरीका. कौन सा? लिटरल. ये स्ट्रिंग लिटरल. दूसरा तरीका जिसके अंदर हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग. क्लास है ना, वही है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा और इसके कंस्ट्रक्टर में हम स्ट्रिंग दे सकते हैं. ये कंस्ट्रक्टर मांग रहा है, आपने अगर ओपन किया तो देखो स्ट्रिंग क्लास है एंड इसका कंस्ट्रक्टर मांग रहा है दे दो मुझे स्ट्रिंग. लुक एट दिस इज क्लास पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग, है कि नहीं? ये कुछ इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करता है, सीरियलाइजेबल, कंपैरेबल, कैर सीक्वेंस. ओके, लुक एट दिस. इसके अंदर कंस्ट्रक्टर कितने हैं आप देख के हैरान हो जाओगे. ये पहला कंस्ट्रक्टर जो कुछ भी नहीं लेता. सी, ये कंस्ट्रक्टर है कि नहीं, कुछ भी नहीं लेता. ये एक स्ट्रिंग ले रहा है. दूसरा एक कैरेक्टर का एरे ले रहा है.
तीसरा देखो कैरेक्टर क्या है, इंट, दोनों पैरामीटर ले रहा है। देन चौथा अलग ही है, पांचवा अलग ही है, देन छठा अलग ही है, एंड सातवां अलग ही है। आई थिंक 7 कंस्ट्रक्टर, 8 भी है, 8वां भी है भाई। 8 कंस्ट्रक्टर है भाई स्ट्रिंग के अंदर। हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर्स? 8। ओवरलोड हो सकता है कि नहीं कंस्ट्रक्टर? हमने देखी ओवरलोडिंग भाई। सो इतने सारे कंस्ट्रक्टर है। अगर आप ये पास भी नहीं करोगे, सी आप ऐसे भी लिखोगे s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, देर इज एनी प्रॉब्लम? बिकॉज इसके लिए कंस्ट्रक्टर बना है डिफॉल्ट वाला, इसके लिए पैरामीटराइज वाला। एक ऐसा भी जो कैरेक्टर का एरे लेता है, अपने कैरेक्टर का एरे बनाया सी, ऐसे कैरेक्टर का एरे हम बना सकते हैं। ए, देन समथिंग ए, देन समथिंग डी, देन समथिंग आई। ये कैरेक्टर का एरे है। यू कैन पास दिस सी, कॉपी एंड पेस्ट हियर। भाई ये सी भी ले रहा है। अभी सी के लिए कौन ले रहा है देखो, ओपन करके देखो, कैरेक्टर एरे है कि नहीं, कैर वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सीक्वेंस भी ले रहा है, कैरेक्टर का एरे भी ले रहा है। क्या बात करो सर, अगर मैंने S2 को प्रिंट किया तो मुझे ये आदि मिलने वाला है? अरे कुछ डाउट इस नहीं है उसके अंदर। रन करो, जो भी कैरेक्टर का एरे था कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग के अंदर। राइट, लुक एट दिस। मैंने प्रिंट किया S2 के अंदर क्या चला गया? सी मतलब ये एरे। मैंने S1 को प्रिंट किया, क्या मिलेगा मुझे? ये वाला आदि। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने नेम को प्रिंट किया, क्या मिलेगा? आदि। लुक एट दिस। आर यू एबल टू फॉलो मी? आर यू एबल टू फॉलो मी? तो इतने तो तरीके हैं, बट तीसरा तरीका हमने देखा बाय यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। स्ट्रिंग बिल्डर सबसे पहले बफर देखते हैं, नो प्रॉब्लम। स्ट्रिंग बफर एंड इसके अंदर भी दे दो आदि। गॉट इट? एंड देन प्रिंट द एसपी। ऑल्सो यू विल गेट द आदि हियर। ये नेम आदि और ये भी आदि, दो आदि मिल जाएंगे। देन वी हैव स्ट्रिंग बिल्डर ऑल्सो। स्ट्रिंग बिल्डर यस न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। इसके अंदर भी दे दो आप स्ट्रिंग, यू कैन एबल टू क्रिएट द स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग बनाने के 4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं। इसको प्रिंट ही नहीं किया हमने, प्रिंट करके देखो ये आपको मिल जाएगा। राइट, गॉट इट? कितने तरीके से हम स्ट्रिंग बना सकते हैं जावा में। अब हर एक तरीका कुछ अलग चीज़ रिप्रेजेंट करता है। ये पहला, ये दूसरा, ओके, ये किधर गया तीसरा, एंड ये चौथा। मेन ये तरीके हैं। बाकी कैरेक्टर एरे वगैरह बनाना वो तो चलता ही जाएगा, वो तो हम कर ही सकते हैं। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? किसी कुछ डाउट इसके अंदर? हाउ वी आर एबल टू क्रिएट द स्ट्रिंग? Yes, Aili, very good. The class which is not final, that is immutable. See what I am saying? The class which is not final, that is mutable. अब ये क्या है, फाइनल है क्या नहीं, तो ये क्या बन गया? म्यूटेबल। इट कैन बी चेंज, बट जो फाइनल होता है वो चेंज नहीं होता। तो स्ट्रिंग क्लास क्या है? स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास गाइस। इट कैन नॉट बी चेंज। फाइनल मतलब फाइनल। सर दिखाओ एक बार कैसे चेंज नहीं होता है, आप वाला बता रहे हो। देखो स्ट्रिंग बफर वगैरह देखो गाइस, स्ट्रिंग बफर ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, बट इसका बिहेवियर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ अलग ही है। स्ट्रिंग बिल्डर देखो, इट इज़ ऑल्सो फाइनल। तो क्लास फाइनल होने से उसका बिहेवियर तो हो जाता है अनचेंजेबल, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज हम ओवरराइड नहीं कर सकते। बट स्ट्रिंग क्लास अलग ही है। कैसे? देखो, आपने इस नेम को दे दिया, ये पार्ट थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखो। आपने इस नेम को आदि दे दिया, राइट? नाउ आई वॉन्ट टू डू समथिंग हियर। मुझे क्या करना है देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज़ की, दैट इज़ मैंने बोला नेम प्लस समथिंग समथिंग हरी, नेम समथिंग हरी, और मैंने बोला स्ट्रिंग एस, और मैंने प्रिंट किया एस को, और सॉरी नेम को। क्या किया मैंने देखो, नेम प्लस इक्वल टू हरी, मतलब मैंने बोला इस नेम को हरी जोड़ दो। तो हम सिंपल यार, हमें लग रहा है कि नेम के अंदर सर क्या होगा, आदि एंड हरी, हरी ऐड होगा इस नेम को। बट गाइस ये चीज़ नहीं होगी, नेम आदि ही मिलेगा। अरे बट सर हरी जोड़ा है ना हमने, अरे नेम प्लस हरी जोड़ के आपने एक और वेरिएबल में इसको पुट किया, दैट इज एस एस, दैट इज एस एस। मतलब
एस एस को प्रिंट करोगे तो आपको आदि एंड हरी मिलेगा। नेम के अंदर कुछ चेंज हुआ क्या रे? आपने ऐड किस में किया? नेम प्लस नेम के साथ हरी को ऐड किया है। आर एबल टू फॉलो मी? बट ये नेम के अंदर चला गया क्या? नहीं। लेट मी शो यू हियर हो क्या रहा है। जब आप गए, मैं एक और एक्चुअली ड्रॉ ओपन करके आपको बताता हूँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली। इंटरनली क्या चीज़ें पक रही है, बहुत डेंजर लेवल की चीज़ें पक रही है। क्या क्या पक रहा है देखो। जब आप स्ट्रिंग बनाते हो लाइक दिस, लेट मी रिमूव दिस, लेट मी क्रिएट हियर लाइक दिस स्ट्रक्चर। होता क्या है, होता क्या है? ओके इसको मैं बोलूँगा समथिंग जेवीएम के अंदर का मेमोरी स्ट्रक्चर है। ओके जेवीएम हमें सबको पता है, राइट? जेवीएम के अंदर मेमोरी एरियाज होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर मेमोरी एरियाज है कुछ। ओके सबसे पहला एरिया है एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड हीप मेमोरी एरिया, हीप मेमोरी। ओके जेवीएम के अंदर ही होता है। अब ये जो हीप है ना, इस हीप के अंदर एक और मेमोरी एरिया है एंड उसका नाम है दैट इज समथिंग कॉल्ड, दैट इज समथिंग कॉल्ड एस सी पी। SCP stands for String Constant Pool। स्ट्रिंग के लिए एक स्पेशल मेमोरी एरिया जावा ने बनाया है और उसका नाम क्या है? SCP। किसके अंदर होता है? हीप के अंदर होता है, हीप मेमोरी एरिया के अंदर होता है। तो ये हीप क्या है? ये भी मेमोरी एरिया। इसके अंदर क्या स्टोर होता है? आई विल टेल यू, जस्ट वेट। अब देखो जब आप स्ट्रिंग बनाते हो लाइक दिस, स्ट्रिंग नेम, एक मिनट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू आपने बनाया आदि। ध्यान से सुनो होगा क्या। जैसे आपने ये स्ट्रिंग बनाया लिटरल के साथ, इसको सीधा मेमोरी कहाँ पे मिलती है बताएं? स्पेशल मेमोरी एरिया दैट इज एससीपी। सो आदि विल गोज हियर, आदि यहाँ पे जाएगा, आदि यहाँ पे जाएगा, आदि यहाँ पे जाएगा और इसको रेफर करेगा, दैट इज समथिंग नेम। कौन रेफर करेगा? नेम विल रेफर टू आदि, दैट मीन्स इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। नेम को मैं प्रिंट करूंगा आदि मिलेगा, बिकॉज नेम बोल रहा है भाई मेरे अंदर आदि स्टोर किया गया है मैंने। ओके बट इसको स्टोरेज कहाँ पे मिला गाइस? ये सीपी। ये स्पेशल मेमोरी एरिया बना है स्ट्रिंग के लिए। अब क्यों स्पेशल है समझ में आएगा। बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ की है, क्या किया पता है? मैंने बोला एक एक हमारे पास मेथड भी है। ओके सिंपल मैंने क्या किया देखो, नेम डॉट कॉन्केट, मैंने बोला हरी, लुक एट दिस, एंड देन मैंने प्रिंट किया नेम को। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। नेम डॉट कॉन्केट मेथड का काम है जोड़ना, जोड़ना। ये हरी इस नेम के साथ जोड़ो। बट अगर देखो गाइस मैंने रन किया तो जोड़ा है क्या रे बाबा? सर आदि के साथ हरी क्यों नहीं है? आपने तो कॉन्केट किया, जोड़ा ना। गाइस आप इस नेम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, मतलब इसके अंदर हरी को कॉन्केट करो, जोड़ रहे हो। बट स्ट्रिंग क्या बताता है पता है? आई एम इम्यूटेबल। ये जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। यू आर ट्राइंग टू चेंज, सी नेम डॉट कॉन्केट मतलब आप जोड़ रहे हो उसके साथ किसी चीज़ को, आदि जावा समथिंग। बट भाई ये इसके साथ जुड़ रहा है क्या? ये चेंज ही नहीं होगा तो फिर होगा क्या सर? ये जावा तो जोड़ रहा हूँ मैं नेम के साथ, इसके लिए अलग से एक स्ट्रिंग बनाई जाएगी। लेट्स सपोज एस एस एंड इस एस एस के साथ आपको मिलेगा आदि एंड हरी समथिंग हियर। और इफ यू राइट जावा आर यू एबल टू फॉलो मी? इसके अंदर कुछ चेंज हुआ? नो। जो आपकी पहली स्ट्रिंग है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एंड इफ यू ट्राई यू नीड टू पुट इन द डिफरेंट स्ट्रिंग दैट लाइक, आपको यहाँ पे किसके अंदर स्टोर करना पड़ेगा? स्ट्रिंग यस यस। एक मिनट, या ऐसे क्यों हो रहा है भाई? स्ट्रिंग यस यस। अब होगा क्या? ये जो आदि एंड जावा वाला चीज़ है ना, ये इस यस यस के अंदर स्टोर होगा। दैट मीन्स नया स्ट्रिंग बनेगा आदि जावा एंड इसको रेफर करेगा कौन? यस यस। आर यू एबल टू फॉलो मी? इसमें चेंज हुआ क्या? यू आर ट्राई टू चेंज ना, आपने तो ट्राई किया, देखो आपने यहाँ पे ट्राई किया है नेम के साथ जावा जोड़ दो। अरे बट यहाँ पे जुड़ा क्या वो? नहीं, नया बन गया नया, एंड दैट इज समथिंग इम्यूटेबल। आपका जो पहला स्ट्रिंग है पुराना, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। आर यू एबल टू फॉलो मी? नहीं मतलब नहीं।
इसलिए तो ये कांस्टेंट एरिया बनाया है, इसलिए तो ये एरिया बनाया है, इसके अंदर चेंज नहीं होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक मजाक आपला मजे की बात, मजाक नहीं भाई, मजे की बात। लेट सपोज मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज होता है, यस स्ट्रिंग बिल्डर। अब इसके अंदर मैंने दिया आदि, ध्यान से देखो फर्क आपको समझ में आएगा। मैंने बोला एस पी डॉट एक अपेंड मेथड है, और मैंने बोला आदि जावा, सिंपल, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया एस पी को। अब सिंपल यहाँ पे भी हम वही कर रहे थे, कॉन्केट कर रहे थे, और हम इस नेम को प्रिंट कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, आदि। मतलब इसके साथ जावा जुड़ा क्या, नहीं जुड़ा। यहाँ पे भी आदि है, इसके साथ भी अपेंड करना मतलब जोड़ना ही, जोड़ना। अब यहाँ पे भी गाइस आपको आदि मिलेगा क्या, नहीं, ये विल गेट आदि जावा। मतलब स्ट्रिंग बिल्डर ये क्या है गाइस, म्यूटेबल है, और ये क्या है, इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, इसका चेंज होगा। आपके सामने आउटपुट है, आदि जावा आ गया इसका आउटपुट। सर यहाँ पे भी जोड़ रहे, यहाँ पे भी जोड़ रहे ना, बट वाई इट इज नॉट एडिंग, ये बोल रहा है नो आई एम इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स क्या, ध्यान से सुनो, स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, string class object is immutable. Immutable means unchangeable, मतलब it cannot be changed, it cannot be changed. But if you try to change, if you try to change in string object, it will create new object with new changes। अगर आपने ट्राई किया, देखो आप ट्राई कर रहे हो ना चेंज करने के लिए, तो ये नया बनाएगा, ये नया बनाएगा और आपको बोलेगा दूसरे में स्टोर करो, लाइक दिस। ये नेम के अंदर नहीं जाएगा। आर यू एबल टू फॉलो मी? आप बोलोगे सर ऐसे करके देखो ना, आप ऐसे नया क्यों बना रहे हो। आप यहाँ पे बोलो नेम इक्वल टू नेम डॉट कॉनकेट जावा, नेम के अंदर ही फिर रीअसाइन करो। अब ध्यान से देखना, मैंने नेम को ही फिर से बोला है, नेम के अंदर आदि जावा रीअसाइन करो। एंड नाउ इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपने इसी को फिर से रीअसाइन किया, रीअसाइन करने के बाद गाइस डेफिनेटली इट विल बी चेंज, डेफिनेटली इट विल बी चेंज। बट कब, आपने इसको ही रीअसाइन किया है, इसको ही रीअसाइन किया है, बट यहाँ पे कुछ वैसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्टिल इट इज चेंजिंग। सो दैट इज समथिंग, ये चेंजेबल है, ये अनचेंजेबल है। बट ये चेंज कब होगा भाई, सिंपल आप ये कर रहे हो ना, इंटीजर ए इक्वल्स टू 100 और समथिंग, और फिर आप बोल रहे हो ये 200, तो यार सिंपल ये के अंदर ये अपडेटेड वैल्यू जाएगी। सो सिंपल इसके अंदर आदि था, तो आपने बोला नहीं 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 मुझे कॉनकैट करके भेजो, तो आदि जा हो जाएगा, राइट। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो नेम इज़ नॉट चेंजेबल। कॉनकैट तो हो यहाँ पे कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट चेंजिंग बिकॉज इट्स बिहेवियर, क्या बिहेवियर इसका, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल। न वो हियर, आपने ऐसा किया तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है सर। अब ले ये क्यों ऐसा है मैं बताता हूँ। आपने एक और स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, एक और स्ट्रिंग बना, स्ट्रिंग यस वन, आपने बोला फिर से आदि, फिर से आदि, फिर से आदि लिखा आपने। सर मैंने फिर से आदि लिखा, और एक ऑब्जेक्ट बनेगा आदि, लेट मी क्लियर दिस वन। ये तो हमें समझ में आएगा, चेंज नहीं होता। तो सर क्या आदि यहाँ पे फिर से आएगा लाइक दिस, एंड देन अगेन इस आदि को ये यस वन रेफर करेगा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या यहाँ पे, गाइस ऐसा नहीं होने वाला है। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट फुल मेमोरी एरिया इज क्रिएटेड टू रिड्यूस द मेमोरी, मेमोरी का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। अगर डुप्लीकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इसी ऑब्जेक्ट को ये बंदा रेफर करेगा। आर यू एबल टू फॉलो मी? आदि डुप्लीकेट नहीं बनेगा। अगर आप स्ट्रिंग लिटरल बना रहे हो, ऐसे सेम वैल्यू दे रहे हो, इफ यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग स्ट्रिंग यस टू इक्वल टू अगेन आदि, again what will happen, s3 will came here, s2 will came here, and it will also refer to this adi only। कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है,
बट सर लेट सपोज मैंने स्ट्रिंग ऐसे बनाया, स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इस केस में मैंने दे दिया लेट सपोज सबसे पहले राम देता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में कितने ऑब्जेक्ट बने, एक एक ऑब्जेक्ट बन गया, राइट, एक ऑब्जेक्ट बन गया। लुक एट दिस आदि, इस केस में कितने बने, जीरो, इस केस में कितने बने, जीरो, ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, जस्ट ये रेफर इसको ही कर रहे हैं, यही वैल्यू देंगे आपको, मतलब इसमें जीरो एंड इसमें भी जीरो, ये सॉन्ग होगा, इस जीरो ऑब्जेक्ट बने। अब जब आप ऐसे स्ट्रिंग बनाओगे यूजिंग न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड से जो भी चीज़ें आप बनाते हो उसको मेमोरी मिलती है हीप एरिया के अंदर, मतलब हीप मेमोरी में इसको मेमोरी मिलेगी। तो नाउ राम विल बी स्टोर, देखो ये वाला हीप एरिया ये अंदर का एस है, तो राम विल बी स्टोर हियर एंड राम को रेफर करेगा कौन, एस टी आर। यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया है आपने, क्या, न्यू कीवर्ड। सो न्यू कीवर्ड से जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो हीप के अंदर जाते हैं एंड राम को कौन रेफर करेगा, एस टी आर। बट सर यहाँ पे न्यू कीवर्ड से तो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बट ये जो चीज़ है ना, इसको भाई लिटरल बोला जाता है, स्ट्रिंग का लिटरली है ना, स्ट्रिंग है ना। सो इसका एक ऑब्जेक्ट हीप में बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये सीपी में बनेगा, ये भी रेफर करेगा रे राम, सॉरी एस टी आर क्या करेगा, इसको रेफर करेगा, दैट इज राम वैल्यू को। बट सर इसको रेफर कौन करेगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना है इसको तो एस टी आर नहीं करेगा, एस टी आर तो हीप के अंदर के राम को रेफर करेगा। यहाँ पे राम क्यों बना, बिकॉज ये एक लिटरल है इसलिए। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट कितने बने, टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो बने, क्यों बने दो, एक हिप के अंदर बना बिकॉज ऑफ न्यू कीवर्ड, एक एसीपी के अंदर बना बिकॉज ऑफ लिटरल, गाइस लिटरल। अब सॉरी इसको तो रेफरेंस ही नहीं है, इसको तो रेफरेंस है, इसको तो रेफरेंस ही नहीं, तो गाइस इसको रेफर करेगा जेबीएम, जेबीएम इंटरनली इसको रेफर करेगा कौन बोलो, जेबीएम विल रेफर टू दिस राम because str only refer to ram which is present in heap, but ये वाला str इसके अंदर नहीं जाएगा रेफर करने के लिए, इसको JVM इंटरनली रेफरेंस वेरिएबल बनाएगा और इसके अंदर राम स्टोर करेगा। बट सर लेट सपोज मैंने फिर से बनाया स्ट्रिंग समथिंग कॉल यस थ्री इक्वल टू राम, फिर से राम बनाया। अब हमें पता है अगर लिटरल ऐसे बनाए तो ये सीधा एससीपी में जाने वाला है, बट सर प्रॉब्लम यही एससीपी में ऑलरेडी राम है, फिर से राम बनेगा, नहीं बनेगा। अब इसको जो जेवीएम रेफर कर रहा था जेवीएम हट जाएगा, जेवीएम बोलेगा इसको रेफरेंस मिल गया रे, और उसका नाम है S3। ये इंटरनली ऐसे काम चलता है, जेवीएम कर रहा था रेफरेंस नहीं था, बट अब मिल गया कि नहीं, और नया ऑब्जेक्ट बना नहीं, ऑलरेडी राम है भाई वहाँ पे, ऑलरेडी राम है। बट सर अब हमें बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग स्ट्रिंग समथिंग कॉल्ड यस फोर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड देन मैंने बोला अगेन राम, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। अब मुझे बताओ इस केस में कितने ऑब्जेक्ट बने, एक भी नहीं बना, ऑलरेडी राम था ना, तो जीरो ऑब्जेक्ट। ये गाइस इंटरव्यू में क्वेश्चन 101% लिया जाता है, सो बी केयरफुली, वॉच दिस रिकॉर्डिंग टू थ्री टाइम्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इवन आई आल्सो कवर दिस कॉन्सेप्ट ऑन यूट्यूब, ओके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होता ही है। सर मैंने फिर से ना बनाया बट न्यू कीवर्ड यूज किया है। अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, न्यू कीवर्ड जैसे यूज किया हीप के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा, अरे बट आप बोले सर हीप के अंदर तो ऑलरेडी है ना, भाई हीप के अंदर ऑलरेडी भी है फिर से बनेगा, ऑलरेडी है भी फिर से बनेगा, बट इसके अंदर अगर ऑलरेडी अगर होता तो नहीं बनता, बट हीप के अंदर वही अगेन राम बनेगा। हिप का चक्कर अलग है, हिप के अंदर डुप्लीकेट भी हुआ ना फिर से बन जाता है, दैट्स वाई ये मेमोरी बहुत लेता है। अब यहाँ पे यस फोर इसको रेफर करेगा। अब नाउ आपका क्वेश्चन होगा सर आपने बोला था ये न्यू से हिप के अंदर बन रहा है, ये लिटरल से एसीपी के अंदर भी बनना चाहिए, बट एसीपी के अंदर ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी है तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है इसलिए एसीपी के अंदर नहीं बनेगा, ये राम राम ही रहेगा एंड ये यस फोर विल रेफर टू दिस राम एज वेल।
because already है ना. So now S4 will refer to this RAM also which is present in heap, and it will refer to this RAM which is present in SCP also. SCP also. आपने बोला सर मैंने S5 बनाया फिर से अगेन ये स्ट्रिंग S5 एंड इसको भी मैंने बोला RAM. ऐसे हो सकता है कि नहीं मुझे बताओ, ये केसेस पॉसिबल है. S5 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, अगेन मैंने बोला RAM. अब अगेन यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बने रे बाबा, यहाँ पे भी एक ही ऑब्जेक्ट बना हीप के अंदर. एसीपी के अंदर तो ऑलरेडी था ना, ऑलरेडी था. अब यहाँ पे क्या होगा, S5 राम न्यू कीवर्ड यूज किया है, अगेन हीप के अंदर बन जाएगा भाई राम. अगेन राम विल क्रिएट हियर. हीप के अंदर कोई मतलब ऐसा नहीं है डुप्लीकेट कुछ नहीं, बन जाएगा भाई ये. S5 अगेन विल क्रिएट. बट सर इसके अंदर बनेगा क्या, अरे ऑलरेडी है ना. इसके अंदर नहीं बनेगा, इसके अंदर हो S5 इसी राम को रेफर करेगा. आर यू एबल टू फॉलो मी, आर यू एबल टू फॉलो मी. ये कैसे चक्रव्यूह हो रहा है. हम्म ये कैसे काम कर रहा है इंटरनली. स्ट्रिंग बोले वो इसको. स्ट्रिंग है ये. अरे गेटिंग माई पॉइंट. स्ट्रिंग लिटरल बनाओगे एक ही ऑब्जेक्ट एसीपी के अंदर बनेगा. स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड का यूज करके बनाओगे एक ऑब्जेक्ट इधर बनेगा, एक हिप में बनेगा. बट अगर डुप्लीकेट इसके अंदर है तो डुप्लीकेट इसके अंदर नहीं बनेगा. बट यहाँ पे ये बनते जाएंगे, लुक एट दिस, ये बनते चले जा रहे. बट इसके अंदर नहीं 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 नहीं. एंड दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एसीपी गाइस. एसीपी एरिया विल हेल्प अस टू रिड्यूस द मेमोरी. एसीपी एरिया विल हेल्प अस टू क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एप्लीकेशन. अरे इसको मेमोरी नहीं लगती ज़्यादा, डुप्लीकेशन को ये सीधा अरे भाई चलो रेफर करो सब लोग, गॉट इट. बट हीप के अंदर डुप्लीकेशन अलाउड है, उधर अलाउड नहीं है. आर यू एबल टू फॉलो मी. वाई स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, ये समझ में आ रहा है. वी कैन नॉट चेंज द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. इफ यू ट्राई टू चेंज, न्यू ऑब्जेक्ट got created with new changes. अब एक क्वेश्चन आता है सर ठीक है इम्यूटेबल पर समझ में आ गया, ऐसा काय को किया गया है, वाई. देखो ना ये राम एक ही बार यहाँ पे बन रहा है. अगेन मैं न्यू से बना रहा हूँ ना, तो हिप के अंदर ही बनता जा रहा है, इधर नहीं बन रहा है. आदि मैंने 3 बार बनाया S1 S2, बट S1 S2 पूरे इसको ही फॉलो कर रहे, इनका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है. तो ऐसा जावा में क्यों है, अभी मैं आपको बताता हूँ वाई. ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लेट्स लर्न दैट, लेट्स लर्न दैट. ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे भी भर गया. लेट मी क्रिएट अनदर वन, ये सारे रिलेटेड है ओके. तो इसलिए मैं एक और ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ एंड वहाँ पे मैं बताता हूँ वाई स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल. स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है. देखो व्हाट इज इम्यूटेबल देख लिया हमने, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज. अब देख रहे हैं हम वाई, बिकॉज वॉट एंड वाई इज वेरी इंपॉर्टंट. का आणि काय, बरोबर. वाई स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन जावा, ये भी क्वेश्चन होता है, ये भी क्वेश्चन होता है. ठीक है भाई तूने बोला इम्यूटेबल है तो क्यों है, ये भी तो बताओ. ये देखो इसका आंसर कैसे बताना है. फिर से अगेन आई एम क्रिएटिंग दिस हीप एंड एससीपी. रिवाइज होगा डोंट वरी. ओके सी, ये अंदर का एससीपी थोड़ा सा ऐसे ही करते हैं भाई, डेंजर लेवल का हो गया. इसको बोलते हैं हम हीप. एंड ये क्या है अंदर का, एसीपी. ध्यान से समझना, एसीपी विल बी प्रेजेंट इनसाइड हीप और ये दोनों इनसाइड जेवीएम. ओके नाउ, नाउ जब गाइस, अब अजूम दैट मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ समथिंग कॉल्ड पॉपुलेशन के ऊपर. ओके एक सिटी है पुणे सिटी. पुणे सिटी के जितने भी लोग हैं ना, उसको मुझे क्या करना है देखना, उसका उनका काउंट, वो जनगणना बोलते हैं ना, पॉपुलेशन काउंट, वो मुझे करना है. सो लेट्स सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, मैंने इसको बोल दिया लेट्स सपोज ये पहला पर्सन है, मैंने इसकी सिटी मुझे देनी है, तो मैंने बोला सिटी 1, सिटी 1 इक्वल टू मैंने दे दिया पुणे. ओके ये फर्स्ट पर्सन है. ओके वी कैन से दिस इज P1 मतलब पहला पर्सन. देन वी हैव P2 ऑल्सो. ये इसको पूछा भाई तेरी सिटी क्या है, ये बोला मेरी भी सिटी, स्ट्रिंग सिटी 2 इक्वल टू ऑल्सो पुणे. अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, आप एक चीज़ मुझे बताओ, सिटी 1 मेमोरी कहाँ पे मिलेगी. अरे यार सिर्फ सिंपल तो है,
सिटी वन यहाँ पे मिलेगी, सॉरी पुणे यहाँ पे रहेगा एंड इसको रेफर करेगा सिटी वन। राइट गाइज, अभी हमने देखा है सिटी वन विल रेफर टू पुणे, बिकॉज हमने पुणे ही दिया है और ये सीपी के अंदर जाएगा बिकॉज स्ट्रिंग लिटरल है। सर आपने सिटी टू फिर से दे दिया, इसकी वैल्यू फिर से पुणे है, पुणे फिर से बनेगा नहीं बनेगा। सिटी टू विल कम हियर एंड इट विल रेफर टू दैट सिटी। सेम है ना भाई, सेम है यार, पुणे को ही रेफर करेगा, पुणे को ही रेफर करेगा ये भी, राइट, बिकॉज दोनों की सिटी सेम है। तीसरा बंदा आ गया, वो भी बोला सर जी मैं P3 हूँ, मेरी भी सिटी क्या है, स्ट्रिंग सिटी 3, मेरी भी पुणे ही है। अब पुणे बनेगा फिर से नहीं यार, अगेन सिटी 3 विल बी केम हियर एंड अगेन दिस पुणे वैल्यू विल बी रेफर टू दिस वन, राइट। मतलब तीनों बंदे बोले हम पुणे से ही है, तीन पुणे ऑब्जेक्ट बने क्या, नहीं, एंड दैट्स द एडवांटेज ऑफ स्ट्रिंग। क्यों नहीं बने, हमने सुना है इम्यूटेबल है, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अगर ये बोल रहा है पुणे का ही हो, इसको ही दिया जाता है, डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं चलता। अब आप बोल रहे सर ऐसा क्यों है, अगर आप न्यू कीवर्ड से बना रहे तो अलग अलग पुणे बन रहे थे, अलग अलग राम बन रहे थे, लुक एट दिस, अलग अलग राम, देखो राम 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 तीन बनाए, तीनों बने हैं, इसके अंदर एक ही बना है, ऐसा क्यों गाइज। अब देखो अब क्या हुआ पता है, इसमें से जो ये पर्सन टू वाला है ना, ये बोला यार मुझे मतलब बोर लग रहा है यार पुणे में, पता नहीं क्यों बोर लग रहा है पुणे में उसको, पुणे जैसा सिटी भी नहीं है, राइट। पुणे में बोर लग रहा है मुझे, आई एम चेंजिंग माई सिटी एंड आई एम रीअलोटिंग, क्या बोलते हैं उस, रिलोकेटिंग, ओके, रीलोकेटिंग टू द मुंबई। मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ओके, रीलोकेटिंग टू द मुंबई, ये बोला मैं मुंबई को जा रहा हूँ। अब गाइस सिटी टू ने उसकी सिटी चेंज की, तो मुझे बताओ इस पुणे की जगह में मुंबई कर दूँ, चलेगा, चलेगा। आप क्या बोलोगे, अरे सर सिटी टू ने चेंज किया ना, बट ये सिटी वन सिटी थ्री ये तो बंदे भाई पुणे में ही रह रहे हैं, दगुड़ सेठ को जा रहे हैं, इनकी क्या गलती है। आपने सिटी टू बोला मुझे चेंज करना है तो भाई यहाँ पे चेंज किया। अब ऐसे मानो लाखों बंदे जो पुणे में रह रहे, एक ने सिटी चेंज की, आपने सीधा यहाँ पे चेंज किया, गड़बड़ हो जाएगी भाई, सबको मुंबई चला जाएगा और वो बोले भाई हम तो पुणे में रह रहे हैं। तो गाइस ध्यान से सुनना, इसके अंदर चेंज नहीं होगा एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड इम्यूटेबल। इसी को तो इम्यूटेबल बोलते हैं, इसके अंदर चेंज ही नहीं होगा, इसने चेंज किया ना, ए चल रहे भाई तेरे लिए तेरा नया ऑब्जेक्ट बनाएगा मुंबई, एंड ये अब इसको रेफर कर रहा था, खत्म, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड immutable. In previous string there is no any change because all these are people are depend on this value. Why इसमें चेंज करोगे तो सबको पुणे मुंबई जाएगा, होगा क्या, नया ऑब्जेक्ट बनेगा मुंबई एंड इट विल रेफर टू दैट न्यू ऑब्जेक्ट एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबल। एंड वाई इम्यूटेबल क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, बिकॉज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, दैट मीन्स सिटी वन सिटी टू सिटी थ्री तीनों पुणे के थे, एक ने चेंज किया, सब पे इफेक्ट हो रहा था अगर यहाँ पे चेंज किया जाए। दैट्स वाई जावा सेज दैट नो 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 नो, इट विल बी बिकम इम्यूटेबल, नो यू कैन नॉट चेंज दिस। ये चेंज कर रहा है ना, नया बनाओ उसके लिए, इसके अंदर चेंज नहीं करना है एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट इज इम्यूटेबल। वाई टू इम्यूटेबल समझ में आ गया भाई, ये बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता था। आर यू एबल टू फॉलो मी, सो दैट्स वाई स्ट्रिंग परफॉर्म और स्ट्रिंग प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन जावा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जितने भी इतने इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं आपके दिमाग में आ रही जहाँ पे इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। Are you able to follow me? Why string are immutable in Java? Why string are immutable in Java? Because of immutability or we can say integrity issue. इंटीग्रिटी बाई मेंटेन रहनी चाहिए, सब लोग पुणे से तो पुणे ही सबको होना चाहिए, राइट। अब सर आप बोल रहे हो सर ठीक है स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है भाई, इससे ये भी समझ में आ गया, ये एग्जांपल आप इंटरव्यू में बता दो, इंटरव्यू विल गेट शॉक्ड, ओ माय गॉड क्या पाया भाई, बताया तूने वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। नाउ देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर के कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, स्ट्रिंग बिल्डर यस बी, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये म्यूटेबल है गाइस, ये म्यूटेबल है, ओके। यहाँ पे मैंने बोला सपोज पुणे,
that is something CT1 that is पुणे. ओके. और ये जो है ना, इसमें क्या यूज़ हुआ है, न्यू कीवर्ड यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी लिटरल यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या होगा पता है, CT1 एंड ये रेफर करेगा हिप में जो पुणे है उसको. मतलब इसका रेफरेंस कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा. लुक एट दिस. अगेन आपने स्ट्रिंग बिल्डर अगेन बनाया स्ट्रिंग बिल्डर. अगेन आपने बोला CT2 न्यू स्ट्रिंग बिल्डर that is also Pune. CT2 again will be created and आपको लग रहा है यहाँ पे इसी पुणे को रेफर करेगा, नहीं, ये दूसरा पुणे बनेगा. अब इससे मुझे एक चीज़ आप बताओ, हमारे एप्लीकेशन में क्या परफॉर्मेंस रहेगा. ऐसे 1 लाख बंदे रजिस्टर कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में. 1 लाख. 1 लाख बंदों को 1 लाख बंदों को मुझे बताओ कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे इस पुणे 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 पुणे. व्हाट इज दिस, 1 लाख ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड. कितने बनेंगे, 1 लाख ऑब्जेक्ट. अगर आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे, बट अगर आप ओनली लिटरल यूज करोगे, कितने कीवर्ड कितने बनेंगे रे भाई ऑब्जेक्ट, एक ही बनेगा. एंड दैट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एप्लीकेशन. भाई यहाँ पे 1 लाख ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, भाई कितना जमीन आसमान का फर्क है. फॉर 1 लाख पीपल, यहाँ पे भी 1 लाख पीपल ही है. 1 लाख पीपल कितने बनेंगे, एक ही बनेगा. सारे उसको रेफर करेंगे. मेमोरी यहाँ पे मिलती है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसको स्टोर करने के लिए. यहाँ पे हर बार मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है, हर बार. एक बनाए मेमोरी, दो बनाए मेमोरी, बट यहाँ पे एक ही बार मेमोरी मिल रही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. So that's the reason Java created SCP area to reduce the duplicacy, to reduce the memory problem. Are you getting my point? तो ये स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर जो है ना, ये दोनों गाइज म्यूटेबल है, ये भी म्यूटेबल है. और ये नीचे वाला इसका सगा भाई, ये भी म्यूटेबल है, ये चेंजेबल है. अभी देखा हमने, चेंज हो रही है. But the string is not mutable, it is immutable. I think you got the point. That is why string is immutable. ओके, इन टुमारो सेशन अभी के लिए इतना सही है भाई, ऊपर से जाना नहीं चाहिए. आप प्लीज़ इस वीडियो को, इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लीजिए. ओके. और आई ऑल्सो ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब. भाई बाकी के भी थोड़ा सा इसको देखकर समझ में उनको आना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज इम्यूटेबल फीचर ऑफ जावा. ओके, सो यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब ऑल्सो. दूसरी चीज़, इन टुमारो सेशन, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.